कैसा भी आदमी हो, गरीब हो या अमीर हो, बड़ा सुविधाओं से पला हो, खूब सुविधाएं हो, किसी चीज की कमी ना हो, वो व्यक्ति भी सुविधा की सब चीजें छोड़ेगा तब चैन से सो पाएगा। सब त्यागेगा तब चैन की नींद ले पाएगा और अगले दिन कुछ काम करने की शक्ति जुटा पाएगा। जब नींद में सब छोड़ते हैं तो शक्ति मिलती है, तो जागृत में भीतर से सब छोड़ दे तो हम साधकों को कितनी शक्ति मिल सकती। नींद में थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, जागृत में कोई भी घर परिवार संपत्ति ये छोड़ना नहीं है, भीतर से उस पर से मेरापन छोड़ देना है। नहीं तो फिर दादू दीनदयाल के अनुसार तिल तिल का अपराधी तेरा, रति रति का चोर, पल पल का मैं गुनही तेरा, अवगुण बख्शो मोर। दादू दीनदयाल ने कहा, ईश्वर तू मुझे माफ कर, मैं तो चोर हूं, चोर, तेरी चीजों को अपनी मान बैठा हूं, और पल पल जो भक्ति में सार्थक करना चाहिए वो मैं गंवा रहा हूं, मैं हर पल का तेरा गुनहगार हूं। तो हम लोग यहां निरपेक्ष सुख पाते हैं। जब यहां से जाएं तो घर पे भी रोज थोड़ी देर इस प्रकार बैठा जाए, दृढ़ धारणा करके कि मानो हम गुरुदेव के चरणों में ही बैठे हैं, चुपचाप बैठे। निरपेक्षम मुनिम शांतम। दूध बर्तन में रखा है, बर्तन को हिलाएंगे तो दूध भी हिलेगा, शरीर ज्यादा हिलेगा डुलेगा तो मन भी चंचल रहेगा। तो घर पे जब बैठे हो तो पूरी स्थिरता और अपने गुरु से तादात्म्य साधा जाए। प्रयत्न पूर्वक मन की आंखों के आगे सदगुरु के सिवाय और कोई ना आए। आप देखना भक्ति का प्रवाह बहने लगेगा। देखो, ब्रह्म का बोध होने से, परमात्मा का बोध होने से क्षुद्र अहम मिट जाता है। ठीक है। अब जब अहम मिटा तो ब्रह्म को जानने वाला तो रहा नहीं, केवल ब्रह्म ही रहा। हा? जीव गया शिव को पाया, जान लिया हूं शांत निरंजन, ये जो हम पढ़ते हैं, तो ब्रह्म को जानने वाला रहा नहीं तो ब्रह्म ही रहे, तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तो ऐसे गुरु से जो शिष्य तादात्म्य साधने में सफल होगा, स्वाभाविक उसका भी क्षुद्र में खोता जाएगा और सदगुरु रहेंगे। ये मैंने साध लिया है इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं भी साधना चाहता हूं। हम विचार विनिमय कर रहे हैं आपस में कि ऐसे ढंग से हम आगे बढ़े मिलकर। समगच्छध्वम संवदध्वम, सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यम करवावहै। तेजस्विना, हम सब तेजस्वी हों। वधितमस्तु मां विद्विषावहै, हम किसी से द्वेष न करें, उपेक्षा कर देंगे, हमारे लिए है ही नहीं अमुक व्यक्ति, जो गलत है। द्वेष नहीं, उपेक्षा। जो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा की बातें आई अपने कल्याण के लिए, तो ऐसे अपने गुरु से तादात्म्य में साधे। देखो, तुलसीकृत रामायण में एक बात आई, सुनहु भरत, वशिष्ठ जी कहते हैं, भावी प्रबल, मनुष्य का भावी प्रबल है। विलखि कहेउ मुनि नाथ, इंसान का भावी, उसका प्रारब्ध प्रबल होता है। इसलिए जीवन में कई बार कुछ कष्टों का सामना करना ही पड़ता है। जैसे मीरा को करना पड़ा, शबरी को करना पड़ा, स्वामी विवेकानंद को कितना करना पड़ा, कितने गरीबी में दिन बिताए उन्होंने। अब उनकी जय जयकार दुनिया में हो रही है। तो ये जो होता है, सुनहु भरत भावी प्रबल, कितनी बड़ी धरती है,
और कितने लोग रहते हैं उस धरती पर, देश में विदेशों में। कितनी बड़ी धरती, ये पूरी पृथ्वी आकाशीय सौरमंडल का एक हिस्सा है। और आकाशीय सौरमंडल के दूसरे ग्रहों नक्षत्रों से ये पृथ्वी, हमारी पूरी पूरी पृथ्वी प्रभावित होती है। तो पृथ्वी पर रहने वाला भी तो हो सकता है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ। हानि, समझो किसी को हानि हो गई तो वो अपने को कोसे नहीं। व्यापारी को व्यापार में घाटा हो गया तो व्यापारी लोग कोसते, हमारा भाग्य खराब है, ला भाई जन्म पत्री ला, किसी पंडित को दिखा के लाऊं। कोसना नहीं है भाग्य को। हानि हो गई तो सोचो ना, कोई मेरी इच्छा थोड़ी थी व्यापार में घाटा हो, कर जाओ। न पत्नी की इच्छा थी, न बच्चों की इच्छा थी कि हमको व्यापार में घाटा हो, फिर भी हो गया। चलो, तुलसी कृत रामायण का वचन है, हानि ईश्वर के हाथ में है, पर हानि होने पर भी हार न मानना ये मेरे हाथ में है। ये हम सबके हाथ में, मेरे हाथ मतलब हमारे हाथ में। साधना कर रहे हैं और मन नहीं लग रहा है, बहुत वर्षों से जप कर रहे हैं, गहरा ध्यान नहीं लगा है, तो हार न मानना ये हमारे हाथ में है। अरे कोई बात नहीं, करते रहेंगे। एमबीबीएस की डिग्री पाने के लिए 19 साल लग जाते हैं, तो हमने अगर 19 साल क्या 50 साल तक भी जप किया, फिर भी अगर ध्यान में गहराई नहीं आई तो कोई बात नहीं, जप तो हो ही गया, कमाई तो हमारी हो गई, परमार्थिक पूंजी का संग्रह हमारा हो गया। मेरा ध्यान लगे लगे लगे, नहीं लगना तो लग, नहीं लगना तो जय सिया राम। मैं खाली मेरे गुरु से तादात में साध लूं, ब्रह्म से तादात में साधने वाले का भी जीवपना छूटेगा, शुद्र हम मिटेगा, शुद्ध में जगेगा। जही के जही पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। तो हानि उसके हाथ में है, लाभ उसके हाथ में है कि भाई फायदा हो जाए, कुछ आरोग्य का लाभ, आर्थिक लाभ है ना, पारिवारिक लाभ, समाज में कुछ लाभ, ऐसा उसके हाथ में है। परंतु जीवन में शुभ करते रहना ये हमारे हाथ में है। ठीक बात है। और शुभ करते रहेंगे तो शुभ ही सच्चा लाभ भी तो है, क्योंकि शुभ का फल अशुभ क्यों होगा। पांडव शुभ करते रहे, थोड़े समय के लिए उनको परेशानी भले आई, परंतु परिणाम क्या आया? लाभ भले थोड़े समय के लिए दुर्योधन को लग रहा था मेरे को हो गया, 12 साल के लिए पांडव गए वनवास में, 13वां साल अज्ञातवास में, और अज्ञातवास में हम इनको पकड़ लेंगे, और अज्ञातवास में अगर पकड़े गए तो 12 साल फिर वनवास। जो दुर्योधन को लग रहा था लाभ हुआ, पर पांडव शुभ कर रहे थे। वन में भी सूर्य भगवान की उपासना की, अयोध्या ऋषि के आश्रम में सत्संग के लिए जाते थे, शुभ चालू रखा, तो शुभ की छाया में लाभ कितना बढ़िया आया। भगवत गीता में 164 बार अर्जुन का नाम आता है, 164 बार अलग अलग संबोधन श्री कृष्ण ने दिए हैं। तो शुभ हम कर सकते हैं। जैसे आप लोग अपने अपने घरों से आए यात्रा करके, कोई विदेश से भी आए, तो ये शुभ किया ना, और अभी भी शुभ हो रहा है। और घर पे भी आप लोग नियम करते हैं, आगे करते रहेंगे। शुभ हमारे हाथ में, हम कर रहे हैं, और इससे ईश्वर हम पर राजी भी हैं। ईश्वर हम पर राजी है, उसका प्रमाण, ये सबसे बड़ा प्रमाण ये है, अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ईश्वर राजी है, तभी तो ईश्वर ने हमको यहां पहुंचाया।
मेरे पर ईश्वर राजी से तभी तो बापूजी के चरणों में पहुंचाया, और जब मैं आया था तब मेरे लिए आज का दिन भविष्य में था। मेरा वर्तमान बापू के चरणों में ठीक हुआ तो भविष्य आज अच्छा हुआ ना। और आज भी बापूजी के चरणों में मैं जितना दृढ़ता से रहूंगा, मेरी जितनी गुरु में निष्ठा होगी, उतना मेरा भविष्य और बढ़िया होगा। तो शुभ हमारे हाथ में है, लाभ भले ईश्वर के हाथ में हो। शुभ हम करें, जो हमारे हाथ में वो हम क्यों ना करें। जीवन ईश्वर के हाथ में है, जीवन ईश्वर की देन है। कबहुक करी करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेतु सनेही। जीवन ईश्वर के हाथ में है, पर जीवन को दुखमय ढंग से जीना कि सुख पूर्वक जीना, ये हमारे हाथ में है ना। ये जीवन ईश्वर की देन है, पर कैसे जीना, ये स्वतंत्रता हमारे पास है। परेशानी पूर्वक भी जी सकते हैं और प्रसन्नता पूर्वक भी जी सकते हैं। अहोभाव से भी जी सकते हैं और अहम भाव से भी जी सकते हैं। शिकायत भरे चित्त से भी जीवन जी सकते हैं और आनंदित उल्सित होकर भी जीवन जी सकते हैं। क्या करें, मेरा भाग्य खराब है, मेरा भाग्य ऐसा है कि पैसा ही नहीं लिखा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मेरा भाग्य कितना बढ़िया कि मुझे सत्संग मिल गया। जिस सत्संग के लिए भीष्म पितामह ने वर्षों तक गंगा के पानी में कमर तक खड़े होकर तप किया था कि मुझे किसी आत्मज्ञानी संत का सत्संग मिल जाए, हमने तो कभी किसी नदी के पानी में खड़े होकर कितने घंटे तप किया, बताओ आप मेरे को। मैंने तो नहीं किया, आपने किया हो तो बताओ। मैंने तो कभी नदी के पानी में खड़े होकर तप नहीं किया। आपने अगर किया हो तो बहुत अच्छी बात है। भीष्म पितामह ने किया था कि मेरे को सत्संग मिल जाए। योग वशिष्ठ में गादी ब्राह्मण की कथा आती है, उनको कितने कष्ट सहने पड़े, तब आत्मज्ञानी गुरु का सत्संग मिला। और हमको सहज में मिलता है, पर कई बार सहज में कोई चीज मिलती है तो नासमझ आदमी कदर नहीं करता। जैसे नेट पर सत्संग तो कई मीडिया वाले भी सुनते हैं, पर वो क्या अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। क्योंकि उनकी नजर ईश्वर पर नहीं है, उनका उद्देश्य ईश्वर नहीं है, उनका उद्देश्य पैसा है। और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितनी भी नीचाई तक गिर सकते हैं। आप एक बात बताओ, आखिर ये लोग देते क्या है समाज को। ये हो गया, फलानी जगह डाका पड़ गया, फलानी जगह मर्डर हो गया, फलानी जगह आदमी इतना रुपया लूट के ले गए, मिलता क्या है। मुझे इसलिए गुजरात के स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रमुख स्वामी की बात बहुत अच्छी लगी। वे अपने शिष्यों को कहते हैं कि न्यूज चैनल देखा ही मत करो और समाचार पत्र भी मत पढ़ो अगर आपको भक्ति करनी है तो। प्रमुख स्वामी, उनका नाम है स्वामीनारायण संप्रदाय के। मुझे उनके एक खास शिष्य, एक वकील महोदय थे, वकील हैं और समाचार नहीं देखते हैं, अखबार नहीं पढ़ते हैं। नहीं तो वकील आदमी तो सुबह रोज पहले अखबार ही पढ़े, कहाँ क्या हुआ, और समाचार देखे, उसको जरूरत पड़ती है। पर बोले मैं नहीं पढ़ता हूं और मेरा काम अच्छा चल रहा है, क्योंकि मैंने मेरे गुरु की बात मानी है, और गुरु की बात माने उसको घाटा हो ही नहीं सकता। और गुरु की बात पर भरोसा ना हो उसको जरूर हो सकता है। पार्वती जी का वचन है, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, स्वप्ने सुगम न सुख सिद्धिते ही। तो जीवन ईश्वर के हाथ में है, पर जीवन को ढोंग से नहीं ढंग से जीना ये हर मानव के हाथ में है। इंसान ढोंग से भी जी सकता है, दिखावे से भी जी सकता है, सहजता से भी जी सकता है। कपड़े फैशन के पहनकर, दिखावटी कपड़े पहनकर भी जी सकता है और सादगी के पहनकर भी जी सकता है। इंसान के हाथ में है। स्वतंत्रता भगवान ने दी है, कौन कितना उस स्वतंत्रता को सुरक्षित रखता है ये इंसान के हाथ में है। जो जितना उस स्वतंत्रता को सुरक्षित रखेगा वो उतना उनकी कृपा का भाजन बनेगा, उसका भजन स्वाभाविक होगा, करना नहीं पड़ेगा। हानि लाभ जीवन मरण
मरण ईश्वर के हाथ में है। मृत्यु, किसकी मृत्यु कब होगी, ये विधाता के हाथ में है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, ये विधाता के हाथ में। तो मरण प्रभु के हाथ में है। परंतु बात आ जाती है फिर, मरण ईश्वर के हाथ में है जब विधाता के हाथ में है, ठीक है। परंतु उस मालिक का सुमिरन हमारे हाथ में है, हम सुमिरन कर सकते हैं। सुमिर 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 सुख पाओ, कली क्लेश तन माही मिटाओ। सुमिर सुमिर गुरु सदगुरु अपना, सगला दुख नसाइया। मैंने मेरे सदगुरु का सुमिरन करके, गुरुवाणी कहती है, सारे दुखों को नष्ट कर दिया। सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए। सुमिरन से दुख जाता है। उनकी कृपा, जिस कृपा में सारे सुख हैं, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, उनकी वो कृपा हमारे तरफ खींची चली आएगी। गुरुदेव बोलते हैं ना, तो गुरुदेव से उनकी हमारे प्रति जो करुणा है, वो करुणा ही तो बुलवाती है। बापू जी खुद थोड़ी बोलते। मुझे एक बार गुरुदेव ने कहा था, जब मैं ये प्रवचन के लिए अलग से अकेला जाता था ना, कहीं 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो तब गुरुदेव ने कहा था, तू सत्संग में जाए तो समय से जाया करना। 9:30 का टाइम हो तो 9:30 हाजिर हो जाया करना। 3:30 का टाइम हो तो 3:30 पहुंच जाया करना। अपनी सेवा में पीछे हट मत करना। फिर गुरुदेव ने कहा कि मैं तो जब मेरे अंदर साधकों को कुछ देने का भाव आता है ना, तब आ जाता हूं। बस कुछ सुनाने के लिए नहीं, कुछ उनको देने का आ जाता है ना। मुझे अच्छी तरह याद है गुरुदेव का ये वचन कि मुझे जब साधकों को कुछ देने का विचार आ जाता है ना, तब मैं आ जाता हूं सबके बीच। गुरुदेव जो बोलते हैं उसमें कहना कम, जगाने और देने का भाव ज्यादा है। इसलिए गुरुदेव की वाणी बहुत सरल है, पर गुरुदेव की वाणी का अर्थ बहुत गंभीर और गहरा है। मूड समझ नहीं पाते, इसलिए उनका दिमाग चक्कर खा जाता है, क्योंकि चक्कर में फंसे हुए हैं और आगे भी फंसते रहेंगे। यमराज जरूर खुश होते होंगे इन चैनल वालों को देख करके, कोई बात नहीं, हमारा डिपार्टमेंट चलाने वाले बैठे हैं और आएंगे, खुश होते होंगे। मृत्यु के देवता यमराज राजी होते होंगे कि कोई बात नहीं, आओ बेटे, हम बैठे हैं तुम्हारे लिए, हमारे दूत बैठे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें ठीक करने के लिए। डंडे बढ़ेंगे तब पता चलेगा। पहले भले बोलते थे, ये देखिए ये देखिए ये क्या कह रहे हैं, फिर यमराज बोलेगा, ये डंडा देखिए ये डंडा देखिए। पहले आप लोगों को ये दिखाते थे, ये नेता क्या बोल रहे हैं, ये कपूर क्या बोले। कपूर वो होता है जो भगवान के आगे मंदिर में जले, लोगों के आगे जले वो कपूर नहीं, कचरा होता है। नाम होता है सावंत, पर मानो आ रहा है आतंक। मूढ़ता है। बात समझ में ना आए तो चुप रहना चाहिए ना। बोलो तो ऐसा बोलो कि सामने वाले के हृदय में भी भक्ति का पवित्र प्रवाह बह चले, ऐसा बोलो, नहीं तो चुप रहो। वाणी की शक्ति को गंवाओ नहीं तो सरस्वती माता अगले जन्म में गूंगा बना देगी, घोड़ा गधा ऊंट बैल बना देगी, फिर क्या बोलेगा। ईश्वर की तरफ से मिली हुई स्वतंत्रता को जो भी बिगाड़ेगा, ईश्वर उसकी स्वतंत्रता को सुरक्षित नहीं रहने देंगे। वाणी की देवी है सरस्वती। मां सरस्वती ने अपने किसी हाथ में कोई हथियार नहीं रखा है।
कई लोग वाणी के द्वारा स्वर संधान न करके शर संधान करते हैं, जो कि गलत है। यमराज की जब अदालत चलोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। तो हमारे हाथ में है अपने आराध्य की भक्ति, आराध्य का सुमिरन, आराध्य में निष्ठा, आराध्य में प्रीति। वो इंसान कर सकता है और अपने जीवन को और मरण को दोनों को सुधार सकता है। एक बुजुर्ग साधक थे, बड़ी उम्र के, उनकी मृत्यु हुई, समय आयु पूरी हो गई थी, बहुत 85-86 साल की उम्र में गए। तो उनके घर वालों ने परंपरा के अनुसार वो आटा छान के रख दिया, उसको ढक दिया। वो देखते थे आटे को, फिर ढक्कन खोलकर कुछ दिन में कि किस जीव की आकृति बनी, किस योनि में ये जीव गया। तो जब ढक्कन हटाया तो उसमें ओम की आकृति आटे में छपी हुई थी। ओमकार बिंदु संयुक्तम। और गीता में लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओमकार का जप करते करते जो शरीर छोड़ता है ना, वो मुक्त हो जाता है। आप पढ़ के देखना, मैं नंबर बता देता हूँ, 8वां अध्याय 13वां श्लोक, ये वचन है। तो साधक जीवन काल में ओमकार का जप करते हैं तो अंत काल में भी ओमकार का ही मुख से स्वाभाविक निकलेगा, जो आदत पड़ी हुई है। मुझे एक साधक ने कहा कि अमुक लोग हैं ना निंदा करने वाले, हमारे को बोलते हैं कि देखो ये आए हरिओम वाले। मैंने कहा ये तो खुशी की बात है कि दुख मनाने की बात है। बोले हमको तो दुख होता है। मैंने कहा नहीं, खुशी मनाओ, उनको हंस के बोलो कि हम तो हरिओम वाले हैं ना, आप हाय हाय वाले। हम मरेंगे तो हरी हरी करके हरी के धाम में चले जाएंगे। आप मरने के बाद नरक में भी हाय 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 करते रहना, हम हरी हरी करके आनंद में रहेंगे। तुमको क्या तकलीफ है, हम हरिओम वाले हैं तो गर्व से कहो। जैसे विश्व हिंदू परिषद वाले नहीं बोलते, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गर्व से कहो हाँ हम हरिओम वाले हैं, तुझे क्या तकलीफ है। हम ईश्वर के हैं और ईश्वर हमारे हैं, तुझे क्या तकलीफ है। कई लोगों को बात बात में बस तकलीफ ही होती है, ये क्यों कर रहे हो, ये हरिओम वाले हैं, ये फलाने हैं। वांधो गुजराती में बोलते हैं, वांधा जो पाड़वाश। ट्रेन ना बे पाटा वच्चे सांधो एनो मने वांधो। ट्रेन के पटरियां होती है ना, रेलवे लाइन, उस पे जॉइंट होते हैं ना बीच में, सतत तो पूरा वो नहीं होगा ना। तो बोले ट्रेन ना बे पाटा वच्चे सांधो, उसमें जॉइंट क्यों है, एनो मने वांधो। तो तुझे वांधा है तो वहां जाके सो जा, सब वांधे निपट जाएंगे। लेट जा उधर, तो सब मामला खत्म। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, बाकी तो मूढ़ों की बातों में कोई सार नहीं है। एक जगह चोरी हो गई तो पुलिस आई, चोरी किसने की, आपको किसी पे शक है। एक आदमी आया, सबसे पीछे खड़ा था। साहब को लगा इसको पता है। साहब मैं बताऊं चोरी किसने की है, पर सबके बीच नहीं बताऊंगा साहब, मेरे लिए खतरा है, फिर मेरे को तकलीफ करे तो। साहब ने कहा चल चल अपन दूर। तो साहब को दूर ले गया। साहब ने कहा बस अब तो कोई भी नहीं देख रहा है, अब तो बता। बोले नहीं साहब और दूर चलो, दीवारों के भी कान होते हैं, पेड़ों के भी कान होते हैं, पक्षियों के भी कान होते हैं, थोड़ा दूर चलो। दूर जंगल में ले गया, कोई पेड़ नहीं, पक्षी नहीं, कोई नहीं। साहब ने कहा बताओ। उसने फिर चारों तरफ देखा, अरे कोई नहीं देख रहा, तू बता। बोले साहब नजदीक आओ, कान में बोलता हूं। साहब को लगा अब नाम बताएगा, कोई रहस्य खोलेगा। उसने धीरे से कान में कहा साहब ये जो चोरी हुई ना, ये चोरी जरूर किसी चोर ने ही की है। साहब ने कहा तू इसके लिए मुझे यहां लेके आया। किसी के खेत में गाय और बछड़ा घुस गए थे चरने के लिए, हरा चारा था, तो गाय चले गई। तो खेत वाले चिल्लाए, पुलिस वाला कोई वहां से गुजर रहा था, उसने भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस वाले ने कहा ये गाय और बछड़ा किसका है। कोई बोले ही नहीं। एक लड़का बोला साहब मैं बताता हूं। हाँ किसका है बता। बोले साहब ये बछड़ा है ना, ये बछड़ा इसी गाय का है। तो गाय किसके, बोले ये पता नहीं है।
ये शेख चिल्लियों की बातें हैं, ये टीवी वालों का यही हिसाब है। ईश्वर से मुझे समझ में नहीं आता ये लोगों को क्या देना चाहते हैं, आप क्या पिरोस रहे हो। घर में कोई मेहमान आए खाने के लिए, हम उसको पत्तल में या थाली में रोटी सब्जी दाल चावल देंगे, कुछ मीठा बना होगा वो देंगे, कचरा उठाकर रख देंगे उसकी थाली में, लो खाओ। ये मीडिया वाले कचरा उठाकर रख रहे हैं, ये खाओ, ये कचरा खाओ, और मूढ़ लोग खा भी लेते हैं। कई अपना कचरा दिमाग में कम है जो दूसरों का भरने बैठे हो। अपना जगत की सत्यता का कचरा कम दिमाग में भरा हुआ है, राग द्वेष का कचरा कम भरा हुआ है, विकार वासनाओं का कचरा कम भरा हुआ है, जो ये और भी भरते जाते हैं। मेरी भक्ति कैसे बढ़े वो बात सुननी चाहिए, वही बात पढ़नी चाहिए। मेरी उपासना कैसे बढ़े, मुझे मेरे सदगुरु प्यारे कैसे लगे और मैं उनका प्रेमी भक्त कैसे बन पाऊं। अगर ये नहीं है तो फिर पल पल का गुनही मैं तेरा। दादू दीनदयाल कहते हैं फिर वो आदमी हर पल का गुनहगार है, क्योंकि हर पल उसने गंवा दिया भक्ति के बिना, सुमिरन के बिना। पल पल का गुनही में। इतने बड़े महापुरुष और क्या बोलते हैं, क्या वो दादू दीनदयाल गुनहगार थे? इतने बड़े महापुरुष ये तो लोगों को जगाने के लिए बोलते हैं। तिल तिल का अपराधी तेरा, रति रति का चोर, पल पल का गुनही मैं तेरा। हे दाता मैं हर पल का गुनहगार हूं, क्योंकि मैंने हर पल जो तेरी भक्ति के बिना गंवाया, हर पल का गुनहगार हूं। अवगुण बख्शो मोर, अब तू क्षमा कर दे बस और सद्बुद्धि दे दे। तो हानि ईश्वर के हाथ, परंतु हानि में हारना नहीं है हमारे हाथ। लाभ ईश्वर के हाथ, पर जीवन में जीवन पर्यंत शुभ को न छोड़ना, सत्कर्म को न छोड़ना हमारे हाथ। और सतपथ पर चलने वाले की कैसी रक्षा होती है, भागवत में कई प्रमाण हैं। उसमें एक च्यवन ऋषि की कथा आती है। च्यवन ऋषि, मैं विस्तार नहीं करूं, च्यवन ऋषि पर इंद्र ने वज्र से प्रहार किया। च्यवन ऋषि ने खाली देखा और वज्र इंद्र का फेंका हुआ आकाश में रुक गया। खाली देखा बस। भागवत में लिखा है सतपथ पर चलने वाले की शक्ति कितनी होती है और कैसे ईश्वर उसकी रक्षा करते। इंद्र ने वज्र फेंका, च्यवन ऋषि के देखने से ही रुक गया बस। ये लोग भी तो कुठारघात वज्राघात ही तो कर रहे हैं, कुप्रचार करने वाले। पर बापूजी की शक्ति और बापूजी की कृपा दृष्टि वो सब भक्तों को आह्लादित करती रहती है, आनंदित करती रहती है, थकान मिटा देती है। और अगर कोई पहली बार आए हो, उनको ये अनुभव नहीं होगा, तो अभी बापूजी जब आएंगे तो उनको भी हो जाएगा। पुरानों को तो है, जो नए होंगे आज हो जाएगा, आज की ताजा खबर खुद अनुभव कर लेंगे। ये पल पल सार्थक हो रहा है। तो यश ईश्वर के हाथ में है, किसी को यश देना दिलाना भगवान के हाथ में है, परंतु यश पाकर फूल न जाना ये इंसान के हाथ में है। औरों को भी यश देना, अपने मित्रों को, साथियों को, ये हर व्यक्ति के हाथ में है। इसने भी सेवा की, मैंने अकेले ने नहीं की, ये इसकी भी सेवा है। इस भाई ने भी सेवा की है, इस बहन ने भी सेवा की है। इसमें हम सब का सब हम सेवक हैं। अपयश ईश्वर के हाथ में है, पर अपयश हो जाए तो तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो ये न केनचित्, ये हमारे हाथ में है। तो जो हमारे हाथ में है वो करने में हम कभी देर न करें। भगवत गीता में एक वचन आता है, भगवान कहते हैं
स्पर्शन कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। बाहर के पदार्थों को बाहर छोड़ो। ये भगवान कह रहे हैं, गीता पढ़ो आप 5वां अध्याय। ये जो भी लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी, इन सबको भगवान कहते हैं बाहर छोड़ो। बाहर के पदार्थों को बाहर छोड़कर दृष्टि को आज्ञा चक्र में स्थिर करो। चक्षुष चैवांतर भ्रुवो हो, भ्रुमध्य में दृष्टि को स्थिर करो कि देखने की शक्ति जो बाहर खर्च हो रही थी, अब वो मेरी भीतर की ज्ञान विराग रूपी आंख खुले। उसके लिए मैं अब बाहर के दृश्य देखना कम करूं, बाहर के फालतू नाद न सुनूं, ताकि अनहद नाद सुन पाऊं। बाहर के बेकार के शब्द जो नहीं सुनता है ना, वही अनहद नाद सुनने में सफल हो जाता है। अब बेकार के शब्द ही इतने सुनते रहते हैं कि वो अनहद नाद होते हुए भी नहीं सुन पाते। तो व्यर्थ के शब्द, व्यर्थ का शोर न सुने, उसको अनसुना कर दें, फालतू दृश्यों को अनदेखा कर दें। भगवान कहते हैं बाहर के पदार्थों को बाहर छोड़कर दृष्टि को आज्ञा चक्र में स्थिर करो। और फिर कहा प्राणापान समो कृत्वा, प्राणापान को सम करो। प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करे, यह प्राणापान को सम करना हुआ। मतलब नाक के दोनों स्वरों से श्वास सामान्य रूप से चले। नहीं तो बहुधा हमारे श्वास या तो दाएं स्वर से चलते हैं या बाएं से चलते हैं, थोड़ी थोड़ी देर। प्राणायाम करने से प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है। गुरुदेव आते हैं, कई बार आपने देखा है, गुरुदेव पैर के पंजों के आधार पर हमसे नृत्य करवाते हैं। गुरुदेव स्वयं करते हैं तो हम लोग भी करते हैं। तो उससे भी प्राणापान की गति सम हो जाती है, प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है और व्यक्ति प्रसन्न चित्त रह सकता है। दाएं से श्वास लेकर रोका, बाएं से छोड़ा, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, इससे भी फर्क पड़ता है। प्राणापान समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। संध्या के समय प्राणायाम इसलिए किए जाते हैं कि हम भी ऊंची कमाई के धनी हो, ऊंची यात्रा हो, इसीलिए। और जो करते हैं घर पे भी नियमित रूप से, उनको आनंद आता ही है। तो बाहर की बातों को बाहर ही छोड़ दो। किसी से मिले जुले, जय सिया राम, वो गया तो उसकी आकृति भी गई। ऐसा नहीं कि उसकी आकृति दिमाग में पकड़ के अपने मन में विकृति लाते रहे। वो गया, उसकी आकृति गई। आकार को जो महत्व देगा तो बाहर का आकार हो सकता है विकार आदमी को दे, पर बाहर के आकार को महत्व नहीं देगा, उसकी निराकार के तरफ की यात्रा अच्छी होगी, ऊंची होगी। तो भगवान कितनी सुंदर बात कहते हैं, बाहर के पदार्थों को बाहर ही रखो, भीतर मत जाने दो। जैसे शिव जी ने क्या किया, जहर निकला समुद्र मंथन से तो ले तो लिया, पर कंठ में रख लिया, अंदर नहीं जाने दिया। तो शिव जी ने प्रेरणा दी है कि इनको बाहर रखें। बाहर के पदार्थ, बाहर की बातें बाहर छोड़ना मतलब हमारी वृत्ति में ईश्वरीय सत्ता के सिवाय और किसी की सत्ता रहे ही नहीं, और किसी का अस्तित्व रहे ही नहीं, है ही नहीं, था भी नहीं। ये हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन इसीलिए है, खाली गाने के लिए नहीं है। इसमें ये भाव भी लाया जाए कि हरे राम, हरे मतलब बाहर और कोई सत्ता है ही नहीं भगवत सत्ता के सिवाय। हरे राम ईश्वरीय सत्ता है, फिर हरे और कोई है ही नहीं, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस भाव से
मंत्र के अर्थ का विचार इसको बोलते हैं। मंत्र का अर्थ जानकर जप करो तो मंत्र का एक मौलिक अर्थ भी होता है, एक स्थूल अर्थ भी होता है। जिस देवता का मंत्र है उनके स्वरूप को अपनी आंखों के आगे रखकर जप करो, उन्हीं का ध्यान करते हुए जप करो, ये मंत्र का अर्थ है। और एक सामान्य अर्थ भी, ये मौलिक अर्थ भी, और कोई आंखों के आगे न रहे, नहीं मैं नहीं तू नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा। गुरु मंत्र जपते हैं तो गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए, और अगर हमारी मन की आंखों के आगे से उनका स्वरूप हटे तो आंख खोलकर फिर बाहर गुरु के स्वरूप को, तस्वीर को देखो, फिर बंद कर लो। फिर मन इधर उधर गया या कोई और व्यक्ति आया मन की आंखों के आगे तो फिर आंख खोलकर उनके तरफ देखें विनीत भाव से, प्रेम भाव से। भगवान ने कहा यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्त उच्यते। सर्व संकल्प सन्यासी। एक जवान ने मुझसे पूछा कि आप मुझे बताओ मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा ये सोचना ही छोड़ दे कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बोले पर घर वाले बहुत बोलते हैं कि शादी करनी पड़ेगी करनी पड़ेगी। मैंने कहा तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले मैं वही सोच रहा हूं कि करूं कि न करूं। मैंने कहा बस ये सोचना छोड़ देना और ईश्वर को, गुरु को कह दे कि जो मेरे हित में हो वो करना। मेरे हित में है नहीं है तो नहीं होने देना, मेरे हित में है तो होने देना, नहीं तो नहीं होने दे। शांत बैठो ना। ठेका क्यों ले रखा है हर बातें दिमाग में भर के सोचते रहने का? जो होगा देखा जाएगा। सोचते रहते हैं। जिनके जीवन में प्रॉब्लम समस्या होते हैं वो भी सोचते रहते हैं, दुखी हूं दुखी हूं दुखी हूं। माला भी घुमाएंगे ना तो दुखी हूं, बहुत दुखी हूं, बहुत दुख जीवन में, बहुत परेशान, बहुत समस्या गहरी है, कर्जा बहुत है। मानो वही जप रहा है, राम 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 नहीं जप रहा है, जो मंत्र वो नहीं जप रहा है, बहुत दुखी हूं। बस बापू आ जाए, मेरी बात हो जाए, बापू आशीर्वाद दे देंगे, मैं सुखी हो। तो तू जप कर रहा है या क्या कर रहा है? फिल्म की पट्टी जैसे घूमे, ऐसे एक दृश्य दूसरा दृश्य, एक कल्पना दूसरी कल्पना, एक विचार दूसरा विचार। शांत। जप में बैठने से पहले गुरुदेव को प्रार्थना कर दे, गुरु मंत्र का घेरा चारों तरफ बना ले भावना से। कोई फालतू विचार मेरे पास नहीं आएगा। मैं जप करने बैठ रहा हूं, मैं सुमिरन करने बैठता हूं। योगी युंजित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। एकाकी यत चित्तात्मा, आत्मा परमात्मा में ही दृढ़ वर्ती होकर, निराशी, कोई आस नहीं। निराशी मतलब निराशा नहीं, निराशीर, किसी से कोई आस नहीं, कुछ नहीं चाहिए, अट परे। एक भक्त ने अपने गुरुजी को, गुरुजी मैं आपके पैर दबाना चाहता हूं, आपकी सेवा करने की मेरी बड़ी इच्छा है गुरुजी। गुरुजी आपके पैर दबाने दो मेरे को, मैं आपके पैर दबाऊं। गुरु ने कहा मेरे को पैर दबाने की कोई इच्छा नहीं है, मत, खबरदार दोबारा मत बोलना। बोले नहीं गुरुजी मेरी इच्छा पैर दबाऊं आपके। गुरु ने कहा आज तू पैर दबाए, हो सकता है कल गला भी दबा दे। तू दूर रह, दूर से ही राम राम कर। तू मूड आदमी का भरोसा नहीं, कभी कुछ बोले कभी कुछ बोले। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, ये बेकार की बातें हैं। काम की बात यह है, भगवान कृष्ण कहते हैं एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर। निराशी, किसी से कोई आसी नहीं, अपरिग्रह। मुझे किसी ने कहा बैंक का कार्ड रखो आपको काम लगेगा, कुछ भी लेना हो, कुछ चाहिए। मैंने कहा कि एक कार्ड मेरे किस काम का? जहां जाते हैं भोजन मिल जाता है, न मिले तो भगवान का नाम तो मिल ही जाता है। कभी टाइम से न भी हो पाए तो वाह वाह। एक महात्मा का नियम था, कुछ भी होता बोलते थे वाह भगवान तू हमारी हर जरूरत का ख्याल रखता है,
तो उनके 2 चेले साथ में थे। एक रात को भिक्षा में खाना नहीं मिला, तो महात्मा बोले, वाह भगवान, तू हमारी कितना ख्याल रखता है, हर जरूरत का ख्याल रखता है। चेले बोले, खाना तो मिला नहीं, और बोलते हर जरूरत का ख्याल रखता है। कहाँ मिली? रोटी नहीं मिली, पानी पी के सो रहे हैं। अगले दिन सुबह भिक्षा के लिए गए तो कुछ भी नहीं मिला। तो गुरुजी ने कहा, वाह वाह, भगवान हमारी आवश्यकता का कितना ख्याल रखते हैं। चेले ने कहा, अब हद हो गई गुरुजी, कल तो हम मन में बात रख गए, बोल नहीं पाए। कल भी खाना नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला। आपने कल भी कहा भगवान हमारी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं, आज भी कहा, न कल खाना मिला न आज, तो क्या ख्याल रखा उसने हमारी जरूरत का? तो गुरु बोले, बेटा हमें उपवास की जरूरत थी, उसने ख्याल रखा, खाना नहीं दिया ताकि तबीयत अच्छी रहे। उपवास करने से तबीयत अच्छी रहेगी, उसका मतलब ये नहीं कि बहनें उपवास करेंगे, उपवास करने से तबीयत अच्छी रहेगी। सुहागन बहनों को उपवास करना ही नहीं चाहिए, पुरुषों को जरूर करना चाहिए, भाइयों को जरूर करना चाहिए। सुहागन देवियां उपवास करेगी ज्यादा तो पति की उम्र कम हो जाती है, इसलिए बहनें ज्यादा उपवास न करें, मजे से खाया करें। खुशी से खा, खुशी से जी, गफलत में रहो ना एकदम। तो बोले ज्यादा खाएंगे तो वजन बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं। और उसका मतलब नहीं कि ज्यादा खाना है। बर्गर खूब खाए, जो ऐसी चीजें खाते हैं ना उसी से वजन बढ़ता है। बाकी भजन बढ़ेगा तो वजन अपने आप घटेगा, और भजन घटेगा तो वजन बढ़ेगा। तो क्या घटाना चाहते हैं, क्या बढ़ाना चाहते हैं, वो हम खुद सोच लें। एक आदमी का वजन बहुत बढ़ गया था, मेरे जैसे 3-4 समाज आए, उसमें इतना वजन बढ़ गया था उसका। तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि वजन बढ़ना चिंता की बात है, हार्ट की तकलीफ हो सकती है, घुटनों के दर्द की तकलीफ हो सकती है, तो आप अब थोड़ा ध्यान रखो, 1 रोटी खाया करो। उसने कहा ठीक है, पर डॉक्टर साहब एक बात बताओ, 1 रोटी खाना खाने के पहले खानी है या खाना खाने के बाद खानी है? डॉक्टर को बुखार आ गया उसी टाइम कि ये क्या बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, ये क्या कह रहा है, 1 रोटी खाने के बाद कि पहले? डॉक्टर ने कहा, सॉरी साहब, मैं आपका इलाज नहीं कर सकता। ऐसे लोग हैं। तो त्यागी कौन? जो घर छोड़कर बैठ गया वो त्यागी नहीं, जिसने संकल्पों का त्याग कर दिया। हरि हरि गुरु मंत्र का जप करके बेकार के संकल्पों को छोड़कर शांति का संपादन करना शुरू कर दिया। कोई कोई बेचारे मिलते हैं, उनके सिर पे कर्जा होता है, संसार है भाई, घबराना नहीं चाहिए। जब हरिद्वार में पूनम होती है ना, तो हरिद्वार के सत्संग में जब आए तो वहां गंगा किनारे बैठकर थोड़ा जप किया, 5 गुलाब के खिले हुए फूल ले लिए, करीब 1.5 मीटर जितना सफेद कपड़ा हो बिछाकर गुरुदेव का सुमरण करके गायत्री मंत्र जप किया। मन की आंखों के आगे गुरुदेव को रखा कि मैं समर्थ गुरु का शिष्य हूं और ये मेरा कार्य होके रहेगा। गुलाब का फूल लिया, गायत्री मंत्र जप किया, कपड़े में रखा। दूसरा फूल लिया खिला हुआ, गायत्री मंत्र जप किया, रखा। गायत्री मंत्र का जप भी हो जाएगा गंगा किनारे। कपड़ा गायत्री मंत्र बोलते बोलते बांधा, बहा दिया कि मेरा भार गया, अब मेरे पर कर्जा नहीं रहेगा। और दूसरे नियम जो सुनते सत्संग में वो पालें। तो कई साधकों को बड़दादा की परिक्रमा करने से, बैठकर ध्यान जप प्रार्थना करने से, सुबह जल्दी उठने से, सात्विकता बढ़ाने से सूझबूझ बढ़ी है लोगों की, और उससे अच्छे निर्णय लेने पर उनके सिर पर से भार उतर गया है। निर्भर, निशोक, निश्चिंत जीवन में जीते हैं। और कल सुबह गुरुदेव के आदेश से 7 चीजों का रस बनेगा नाश्ते में। आंवला, खजूर, गाजर, बीट, लाल लाल जो होते हैं, खून बढ़ाते हैं शरीर में। आंवला, खजूर, गाजर, बीट, तुलसी के पत्ते, एलोवेरा, क्वारपाठा और
सातवीं चीज अदरक थोड़ी सी। तो आंवला, खजूर, गाजर, बीट, तुलसी, क्वारपाठा, अदरक, इन 7 चीजों का रस बनाया जाएगा। कल सुबह वो प्रसाद में सबको दिया जाएगा गुरुदेव के आदेश से। ऐसा रस मैंने तो नहीं सुना दुनिया में कहीं, ऐसी 7 चीजों का रस। और गुरुदेव का प्रसाद तो दुनिया में कहाँ मिलेगा। तो वो रस पीने से भी कितने लाभ होते हैं, वो अगर इसका सेवन करते रहें तो अनुभव में आ सकता है। तो कल सुबह वो प्रसाद भी भगवान शिव जी की जटा, जैसे गंगा निकली ना, ऐसे साबरमती शिव जी की जटाओं में से निकली है। उपजाई हुई कहानी नहीं है, पद्म पुराण में कथा लिखी हुई है पूरी। तो हम उस साबरमती के किनारे बैठे हैं। किसी समय में साबरमती नदी, ये जो सीढ़ियां जहां से भाई लोग जाते हैं वहीं से बहती थी। खूब गहरा पानी था। इधर बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ पानी गहरा है, सावधानी पूर्वक स्नान करें, ऐसा बोर्ड लगा था। फिर धीरे धीरे इस स्थान के देवता को भी होगा कि यहाँ गुरुदेव के साधक बढ़ेंगे और जगह की जरूरत पड़ेगी। तो साबरमती थोड़े समय के बाद यहाँ तक आ गई खिसक कर। इस जगह पे रेती मिट्टी भर गई अपने आप। बारिश के दिनों में बाढ़ आती तो ऐसा होता। फिर थोड़े समय बाद और आगे खिसक गई और आगे खिसक गई। अब तो और काफी दूर चली गई, क्योंकि सत्संगियों के बैठने के लिए जगह तैयार कर दी साबरमती ने। तो ये तीर्थ भूमि है और गुरुदेव के चरण पढ़ने से इसमें और अधिक तीर्थत्व का प्रभाव आया है।